एक ऐसा वैली जो तीन ओर से पहाड़ों से घिरा है और दो नदियों के संगम पर बसा है। दुनिया से थोड़ा आइसोलेटेड है, लेकिन कहते हैं कि वो पृथ्वी पर का स्वर्ग है। वो जगह है हुंजा वैली। इमेजिन कीजिए, हुंजा वैली कितना खूबसूरत लगता होगा। तीन ओर आसमान को छूते हुए पहाड़ों की श्रृंखला और बीच में दो नदियों का संगम। वाकई कुदरत ने इस हुंजा वैली पर कुछ ज्यादा ही मेहरबानी की है उसे खूबसूरती से नवाजने में। और हुंजा वैली की खूबसूरती छलकती है यहाँ के स्वस्थ और खूबसूरत लोगों में। हुंजा वैली हमारी पृथ्वी पर का एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ 80 साल की औरतें 35 साल की दिखती हैं। साथ ही ये दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाएं मानी जाती हैं। यहाँ लोगों का औसत आयु 120 साल का होता है और यहाँ की औरतें 90 साल तक माँ बन सकती हैं। नमस्कार, मेरे चैनल हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी में आप सबों का स्वागत है। हुंजा वैली की औरतें इतनी खूबसूरत क्यों हैं? हुंजा वैली के लोग इतने सेहतमंद क्यों होते हैं? और हुंजा वैली की औसत आयु लोगों की 120 साल क्यों है? आज मन की इन्हीं जिज्ञासाओं को शांत करने की कोशिश करेंगे। बात 1984 की है, जब अब्दुल मुम्बाटी नाम का एक व्यक्ति इंग्लैंड के हीथ्रो एयरपोर्ट पर उतरता है। तो एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान उसके पासपोर्ट पर उसके जन्म का वर्ष 1832 लिखा हुआ पाया गया। जांच कर्मियों का ऐसा लगा कि शायद गलती से अब्दुल के जन्म का वर्ष 1832 लिखा गया होगा, क्योंकि भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई 1832 का जन्म लेने वाला व्यक्ति 1984 में सामने खड़ा मिले। लेकिन सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि अब्दुल की वास्तविक जन्म का वर्ष 1832 ही है और वो 152 ईयर्स यानी 152 वर्ष का है, और वो भी बिल्कुल फिट और सेहतमंद। अक्सर 80 वर्ष की आयु पार करते करते शरीर का अंग धीरे धीरे जवाब देने लगता है और 90 साल में तो बहुत कम ही लोग होंगे जो ठीक से भी चल पाते होंगे। तो अब्दुल 152 ईयर्स का होके भी इतना स्वस्थ कैसे था? हांगकांग के एक पेपर ने जब इस घटना को छापा तो पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई। हर कोई ये जानने का उत्सुक था कि अब्दुल कहाँ का है और उसकी जीवन शैली आखिर कैसी है जिसके चलते वो इतना सेहतमंद है। अब्दुल हुंजा वैली का ही रहने वाला था। हुंजा वैली के लोगों के सेहतमंद और खूबसूरती के रहस्य को जानने के पहले हम ये जान लेते हैं कि हुंजा वैली की भौगोलिक स्थिति कैसी है और ये कहाँ है। हुंजा वैली पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के उत्तरी भाग में है। ये गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा है। पहले ये भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब ये पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के नॉर्दर्न टिप यानी पाकिस्तान के उत्तरी छोर पर है, जहां इसकी सीमा चीन से मिलती है। सिंधु नदी और गिलगिट नदी के संगम पर बसा हुआ ये हुंजा वैली तीनों ओर से आसमान छूते हुए पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक ओर से हिंदू कुश की पहाड़ें हैं, तो दूसरी ओर से काराकोरम यानी केटू है और तीसरी ओर हिमालयन रेंज है। हुंजा वैली में रहने वाले लोगों को बुरुशो भी कहते हैं और यहाँ के लोग बुरुसस्की भाषा बोलते हैं। ये दुनिया से आइसोलेटेड होकर भी यहाँ के 90% लोग शिक्षित हैं और लड़के लड़कियों की शिक्षा के लिए बाकायदा स्कूल है। यहाँ के लोग मुस्लिम धर्म को मानते हैं। इनके पूर्वजों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये सिकंदर की सेना के परिवार के वंशज हैं। ऐसा कहा जाता है कि 4th सेंचुरी में सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था, और सिकंदर और राजा पोरस के युद्ध के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं। युद्ध के बाद सिकंदर वापस अपना देश लौट रहा था, तो उनकी कुछ सेना और उनके परिवार हुंजा वैली में ही रुक गए थे और आज के हुंजा वैली में रहने वाले लोग उसी सेना के वंशज हैं। हॉलीवुड की एक फिल्म द लॉस्ट हॉरिजॉन में भी इस हुंजा वैली के लोगों की चर्चा हुई थी और ऐसा बताया गया था कि चीन से युद्ध के बाद मिस्र की सेना जब लौट रही थी तो हुंजा वैली में रुकी थी और यहाँ के लोग इतने खूबसूरत और सेहतमंद होते हैं, ऐसा इस फिल्म में भी बताया गया था। पर इस सेहत और खूबसूरती का राज क्या है? कहते हैं कि हुंजा वैली के लोगों के मानसिक और शारीरिक मजबूती और खूबसूरती का राज छिपा है प्रकृति की नेमत में और यहाँ के लोगों के अनुशासित जीवन शैली में। प्रकृति ने अपना खजाना दिल खोलकर इन लोगों पर लुटाया है। खुबानी, अखरोट, नाशपाती, बादाम आदि यहाँ प्रचुर मात्रा में मिलता है। खुबानी तो इतना फलता है कि हुंजा वैली को खुबानी का देश भी कहा जाता है और हुंजा वैली के लोग खुबानी को बहुत शौक से खाते हैं। कहते हैं कि साल में 2 से 3 महीने वहाँ के लोग खुबानी का रस का ही सेवन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हुंजा वैली के लोगों को कभी कैंसर नहीं होता है, क्योंकि खुबानी के बीज में एमिग्डेलिन पाया जाता है
जिसमें B17 मिलता है, जिसमें कैंसर प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा होती है। यहाँ के लोग मीट बहुत कम खाते हैं। आज के युग में जब हम प्रोसेस्ड खाना को अच्छा और शान की बात मानते हैं, लेकिन हुंजा वैली चूंकि बहुत आइसोलेटेड है, इसलिए वहाँ प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद खाना का अभी तक प्रचलन नहीं हुआ है। ये सिर्फ 2 बार खाना खाते हैं, ये ग्लेशियर का पानी पीते हैं और इसी से नहाते हैं। योगा और सांस लेने और छोड़ने की तकनीक भी जानते हैं और ध्यान करना भी इनकी जीवन शैली में शामिल है। तो इतना अच्छा फूड और लाइफ स्टाइल हो और हुंजा वैली की स्वस्थ आबो हवा हो, शायद यही इनकी खूबसूरती और सेहतमंद का राज है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक